Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 10, currency. And in the previous classes of this chapter, we have already understood the related concepts of currency. We know that Indian currency is measured in rupees and paise. And rupees and paise, we have done different type of calculations and different mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division we have done both in direct questions and also in word problems. Also, we have solved exercise number 10, question number 1 to 7. So, in this class, we are going to solve the remaining questions of exercise 10. Here we are going to solve question number 8 to 10. So let's get started with question number 8 here. As it is a word problem, first we will read and understand, then we will see that which operation will be applied here. So let's read and understand the question first. This is question number 8. Meera has 20,974 rupees and 80 paise. Of these, she had spent 10,544 rupees and 40 paise, and remaining amount she equally divides between her son and daughter. How many rupees each will get? बच्चों यहाँ दिया हुआ है जैसे कि आपकी मम्मा होती हैं, उनके पास कुछ अमाउंट है, वो थोड़े पैसे खर्च करती हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो आप में और आपकी बहन में इक्वली डिवाइड कर देती हैं. ठीक है. सेम क्वेश्चन हियर. मीरा इज लाइक अ मदर. शी हैड 20,974 रुपीज एंड 80 पैसे. ये था टोटल अमाउंट. टोटल में से कितना खर्चा हो गया है? 10,554 रुपीज एंड 40 पैसे. तो पहले जो हमारा खर्चा हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसमें से वो इक्वली डिवाइड होगा सन और डॉटर में. दैट मीन्स वी हैव टू डू डिफरेंट ऑपरेशंस हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू हियर द सब्ट्रैक्शन. ओके, किसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? टोटल अमाउंट में से ये जो टोटल खर्चा हुआ है वो हम माइनस कर देंगे. जो बचेगा हमारे पास द रिमेनिंग अमाउंट दैट वी विल डिवाइड अमंग टू पीपल. ओके, दैट वी विल गिव द डिवीजन ऑफ 2 हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड first by subtraction. So let's start here. See children, subtraction here also we will do in 2 units, that is rupees and paise. So first we have the total amount. We will write down the total amount. कितना है यहाँ पर? 20,974 रुपीज और पैसे में है 80 पैसे. इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? The total expenses here. कितना खर्च हुआ है? So we will here just subtract the expenses. देखिए यहाँ पर कितना खर्चा हुआ है? 10,544 रुपीज और पैसे में हमारे पास है 40 पैसे. सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर जो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा वही हम इक्वली डिवाइड करेंगे. सो वी विल स्टार्ट हियर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द पैसा यूनिट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट हाउस. देखिए यहाँ पर 0 में से 0 हम कर सकते हैं, बचेगा 0 ही. 8 minus 4 is 4. Now come to rupees. 4 minus 4 is 0. 7 minus 4 is 3. 9 minus 5 is 4. Again 0, 0 is 0 only. And 2 minus 1 is 1. So this is our answer. This is in the unit of rupees. And at last here we have paise. This is 10,430 rupees and 40 पैसा. खर्चा करने के बाद इतना अमाउंट मीरा के पास बचा है. यही अमाउंट इक्वली डिवाइड होगा सन और डॉटर में. सो हियर वी विल डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 लोगों में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 2 से इसे डिवाइड करना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए अमाउंट है यहाँ पर 10,430, ये है रुपीज में, और इसके बाद है 40 पैसा. हम यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे. यहाँ हम लिखते हैं 2 क्योंकि हमें इसे 2 से डिवाइड करना है. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग विल रिमेन सेम. हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से. देखिए यहाँ पर 2 5 आ जाएगा 10. ये डिवाइड हो गया है. इसके बाद आप नीचे लाइए 4. 4 कैसे डिवाइड होगा? 2 2 4. ये भी इक्वली डिवाइड हो गया है. इसके बाद हम करते रहेंगे इसे डिवाइड. देखिए ला दीजिए 3 नीचे, इसके बाद आप 0 भी ला सकते हैं. सो दिस इज 30. 30 यू विल गेट इन टाइम्स ऑफ 15. 2 15 इज 30. ओके चिल्ड्रन, दैट मीन्स द रुपीज यूनिट इज कंप्लीटली डिवाइडेड. ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है यहाँ पर रुपीज तक. अब दिस इज द अमाउंट 5,215. दिस इज इन रुपीज. इसके बाद हम डिवाइड करेंगे पैसा में. पैसा में हमारे पास बचा हुआ है 40 पैसा. अब देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है 40. यस वी
कैन डू, देखिए 4 हो जाएगा 2 टाइम्स में, 0 का 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 20s are here, we will get 40, 0 remaining. Okay, and this unit is in paisa. So this is our final answer, children. So this is the amount 5,215 rupees and 20 paisa is the amount that each child of Meera will get. Son and daughter of Meera will get this much amount. Okay, children, we have solved this question. Now let us move on to next question. Here we have question number 9. Price of a cycle is 1,075 rupees 50 paise. What will be the price of such 52 cycles? So children, here amount of one cycle is given and we have to find out the amount for 52 such cycles. So you know the concept here, when amount of one is given and many is asked. So here we will operate with multiplication. यहाँ हम apply करेंगे multiplication, क्योंकि एक का amount दिया हुआ है और ज़्यादा का हमें निकालना है. किस तरह से करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 1075 रुपीज़ है, पैसे में हमारे पास है 50 पैसा, ये है एक साइकिल की कॉस्ट. अब हमें निकालनी है 52 साइकिल्स के लिए, तो यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से. सो वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन. हम यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 को पूरे नंबर से. सबसे पहले पैसे में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2 0 इज 0, 2 5 इज 10, तो यहाँ आ गया है 0, यहाँ लगेगा पैसा. सो चिल्ड्रन, नाउ 2 5 क्या बचता है हमारे पास 10, बट 10 में हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, बट यहाँ 3 डिजिट्स नहीं आ सकती है, वो 1 जो है चला जाएगा रुपीस कॉलम में. सो हियर वी विल राइट डाउन 1. अब कैसा आएगा यहाँ, 2 5 10 प्लस 1 वी विल ऐड एज कैरी. सो हियर वी विल राइट 1 एंड दैट next one will go in the next column. So 2 7s are 14, here we will add this carry. So 2 7s are 14, 14 plus 1, here we will get 15. Okay, now 1 again go as a carry. So 2 0s are 0, 0 plus 1, here we will get 1. So 2 1s are 2. So this is our answer for this one. So this unit is in rupees. Now we will multiply with 5. यहाँ हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर 5 0 जा रह जाएगा 0 ही, 5 5 जा होता है 25. ओके, 5 यहाँ लिखिए, इसके बाद 2 चला जाएगा नेक्स्ट कॉलम में. So children, 5 5 is 25, 5 is written here and 2 will go in the next column in rupees. Now again 5 5 are 25, 25 plus 2 we will get here 27. So 7 here and 2 again in the next column. 5 7 is 35, 35 plus 2 added as carry, we will get here 37. So here 7 we will write down and 3 goes in the next column. 5 0 is 0, 0 plus 3, here we will write down 3 only. Now at last 5 1s is 5. Now we will finally add this to calculate our final answer. 0 is 0, here again 0. So in paisa we have 0 only. Now we will calculate for rupees. देखिए यहाँ पर 1 plus 5 we will get 6. Next 5 plus 7, here we will get 12. 12 का 2 हम यहीं लिखेंगे, 1 जाएगा नेक्स्ट कॉलम में. 1 plus 7 we will write down 8. 8 plus 1 we will add as a carry, we will write down here 9. Next we have 2 plus 3 is 5 and at last we are left with 5 only. That means this is our final answer. This is 55,926 rupees and 0 paisa. Okay children, here we have solved this question. We have applied here multiplication. Now let's move on to the last question of this exercise. This is question number 10. Add 25,081 rupees 75 paisa, 70,860 rupees and 60 paise and 9,876 rupees and 42 पैसे. So children, it is directly given to us. हमें यहाँ पर 3 अमाउंट दिए हुए हैं रुपीज़ और पैसा में. यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है कि हमें यहाँ ऐड करना है. So we will write down here rupees and paisa. 2 columns we will make. First number is 25,081. Next we have in paisa 75. Then we have 70,860 rupees and in paisa we have 60 paisa. At last we have 9,876 rupees and in paisa we have 42 paisa. हमें इन्हें ऐड करना है. So we can write down the 3 of the numbers directly. Now let us start adding it. We will start from the paisa.
So here we have got 5 plus 0 plus 2. Here we will write down 7 because 5 plus 2 is 7. Next see, 7 plus 6. Here we will get 13. 13 plus 4 we will get here 17. 17 का 7 हम इसी कॉलम में लिखेंगे, 1 जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, in the rupees column we will add it. So here 1 plus 6 is 7. 7 plus 1 added as carry, here we will get 8. Okay children. Now next, 8 plus 6, here we will get 14, and 14 plus 7 we will write down 21, but 1 will be written in the same column and 2 will go as a carry. Now here 8 plus 8 is 16, and 16 plus 2, here we will write down 18. देखिए यहाँ 0 है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है. Now 5 plus 9 is 14, 14 plus 1 we will write down 15, 1 again as a carry. 2 plus 7 is 9, 9 plus 1 is 10. So this is our final answer children. We have got our answer as 105,818. This is 1,05,818 rupees and 77 paisa. Okay children, so in this class we have learned how to do different type of operations in mathematics related to Indian currencies given to us in rupees and paisa. Here we have completed exercise number 10. In the next class we will start learning how to prepare the bill. So children, keep on ready, keep on practicing. We will see you all in the next class. We will learn a new concept there. Thank you everyone.